नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी के हम आपके प्यारे मंच सक्सेस फाइंड एट द रेट पे शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं प्यारे दोस्तों कि सक्सेस फाइंड एट द रेट एक ऐसा मंच है जो ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आपके बीच में आता रहे, जिससे आपका सिलेक्शन जल्द से जल्द हो सके। प्यारे दोस्तों, हम लोग ने काफ़ी टॉपिकों पर, काफ़ी सब्जेक्टों पर अच्छे से अध्ययन कर रखा है, उससे संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व किया है, हम लोगों ने महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है। ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आपकी यूपीएससी, यूपीपीएससी या अदर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं, जिसमें क्या पाए दोस्तों, सभी में लगभग ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके हिंदी के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे पहले हमने और सब्जेक्टों का जो अध्ययन किया है उसकी प्लेलिस्ट बनाई गई है, आप उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को लगा सकते हैं, क्योंकि जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को लगाने का प्रयास करते हैं तो आप इतने निपुण हो जाते हैं कि आपका सिलेक्शन जल्द से जल्द हो सके। प्यारे दोस्तों, तो हिंदी के अंतर्गत आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन भी आपको पसंद आएगा। इसी तरह से पढ़ते रहिए, चैनल पर बने रहिए, अपना प्यार बनाइए, सपोर्ट बनाए रहिए दोस्तों, क्योंकि द सक्सेस पॉइंट एट द रेट आपको बहुत कुछ देगा। हमारा संकल्प है आपकी सफलता। तो ऐसे ही प्रश्न हम लोग डिस्कशन करते हैं जिससे आपका सिलेक्शन हो सके दोस्तों। तो वीडियो को शुरुआत से अंत तक जरूर देखें बिना स्किप किए हुए, और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को कैसे लगती है कमेंट में जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज का हमारा डिस्कशन होगा हिंदी के अंतर्गत, वो होगा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। क्या होगा? अनेक वाक्यांशों के लिए एक शब्द होगा। क्या होगा मेरे दोस्तों? अनेक वाक्यांशों के लिए एक शब्द। बात समझ आई? अनेक वाक्यांशों के लिए एक शब्द होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों कि जहां लोगों का मिलन होता हो उसे क्या कहते हैं? सम्मेलन, वितरागी, कलंक या फिर दवानल। तो जहां लोगों का मिलन होता हो उसे किस नाम से जाना जाता है? सम्मेलन नाम से जानते हैं उसे, वितरागी के नाम से जानते हैं, कलंक के नाम से जानते हैं, या फिर दवानल के नाम से जानते हैं? बताइए मेरे दोस्तों। तो दोस्तों, जहां लोगों का मिलन होता है वो क्या होता है? होता है सम्मेलन। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। वितरागी क्या होता है प्यारे दोस्तों? वितरागी होता है जहां जिसे संसार के प्रति मोह ना रहा हो, या जिसे संसार के प्रति मोह ना हो, उसे क्या कहते हैं? वितरागी कहते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों। और कुसंगति के कारण चरित्र या दोष लगाना, ठीक है, यानी कुसंगति के कारण किसी पे दोष लगाया जाए उसे क्या कहते हैं? कलंक, है ना, कलंकित करना। और जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? दवानल कहते हैं। तो यहाँ पे पूछा है जहां लोगों का मिलन वो तो उसे क्या कहते हैं? सम्मेलन। आगे प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो क्या दोस्तों, जहां लोगों का मिलन होता हो उसे किस नाम से जानते हैं? सम्मेलन। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। अगला प्रश्न, कनिष्ठिका का और माध्यम के बीच की उंगली को क्या कहते हैं? कनिष्ठिका और मध्यम की बीच की उंगली को क्या कहते हैं? अनामी, अनिमिका, अनामिका और अनामिका। बताइए। कनिष्ठिका और मध्यम के बीच की उंगली को क्या कहते हैं? प्रश्नों को उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। अगर आप ऑनलाइन प्रश्नों को देखना चाहते हैं, किसी एमसीक्यू क्वेश्चन को देखना चाहते हैं, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, कनिष्ठिका और मध्यम के बीच की उंगली को क्या कहते हैं? ये कहते हैं अनामिका। डी ऑप्शन दे रहा है, तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि जिसका संबंध पृथ्वी से हो उसे क्या कहते हैं? पार्थिव, निर्गम। बताइए। पार्थिव, निर्गम, अकिंचन, अंतरिक्ष। जिसका संबंध पृथ्वी से हो उसे क्या कहते हैं? पार्थिव, निगम, अकिंचन या फिर अंतरिक्ष। फटाफट से प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कीजिए कि जिसका संबंध पृथ्वी से उसे क्या कहते हैं? दोस्तों, जिसका संबंध पृथ्वी से हो उसे क्या कहते हैं? पार्थिव, निगम, अकिंचन या फिर अंतरिक्ष। तो जिसका संबंध पृथ्वी से होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है, तो उत्तर दीजिए प्यारे दोस्तों।
जिसका संबंध पृथ्वी से होता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका संबंध पृथ्वी से उसे पार्थिव के नाम से जाना जाता है। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जहाँ पे आकाश और पृथ्वी यानी मिलते हैं, है ना, आकाश और धरती मिलते हैं, उसे किस नाम से जानते हैं? अंतरिक्ष के नाम से जानते हैं। जिसके पास कुछ ना हो उसे अकिंचन के नाम से जाना जाता है। प्यारे दोस्तों, किस नाम से जाना जाता है? अकिंचन के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। और जिसके यहाँ पे निर्मम होगा प्यारे दोस्तों, जिसके हृदय में ममता ना हो उसे निर्मम के नाम से जानते हैं। ये निर्मम होता है, निर्गम कुछ नहीं होता है, ये होगा निर्गम। ठीक है, चलिए, तो इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांधी हो उसे क्या कहते हैं? दामाद, दामाद इतर, दाम या फिर दामोदर। इसके पेट में माँ ने रस्सी बांधी हो उसे किस नाम से जानते हैं? फटाफट से उत्तर देने का प्रयास कीजिए। जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांधी हो उसे किस नाम से जाना जाता है? है क्या दोस्तों? दामाद, दामाद इतर, दाम या फिर दामोदर। तो दोस्तों, जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांधी हो उसे कहा जाता है दामोदर। तो ऑप्शन डी पे दे रहा है, तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो यहाँ से आपने देखा कि जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांधी उसे क्या कहते हैं? दामोदर। तो ऑप्शन डी था, तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, पीछे पीछे चलने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? पीछे पीछे चलने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? आपका ऑप्शन है अनुवर, बी ऑप्शन है अनुगामी, सी ऑप्शन है अनुवर्ती और डी ऑप्शन है अनुगमनीय। तो पीछे पीछे चलने वाले के लिए एक वाक्यांश क्या होगा जो पीछे पीछे चलता हो? ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि पीछे पीछे चलने वाला के लिए एक शब्द क्या होता है? इसके लिए एक शब्द होता है दोस्तों अनुगामी। क्या होता है? अनुगामी। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पे है दोस्तों कि थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाले के लिए वाक्यांश शब्द क्या होगा? थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला, है ना, इसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? ए ऑप्शन है मितव्ययी, बी ऑप्शन है मितव्य, सी ऑप्शन है मिताहारी और डी ऑप्शन है मितहरीन। थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाले के लिए एक वाक्यांश शब्द क्या होगा? सही है दोस्तों, फटाफट से उत्तर दीजिए। दोस्तों, अगर बात किया जाए थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला जो होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं, या थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाले के लिए जो वाक्यांश जो है इसके लिए एक वाक्य शब्द क्या होगा, एक शब्द क्या होगा? तो वो होगा मिताहारी। तो सी ऑप्शन दे रहा है, तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले के लिए या वाली के लिए एक शब्द क्या होगा? ए ऑप्शन है शिष्य, बी ऑप्शन है आश्रमवासी, सी ऑप्शन है विद्यार्थी और डी ऑप्शन है अंतेवासी। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला या अध्ययन करने वाली के लिए एक शब्द क्या होगा? शिष्य, आश्रमवासी, विद्यार्थी या फिर अंतेवासी। तो प्यारे दोस्तों, गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले के लिए एक शब्द जो इस्तेमाल किया जाता है वो किया जाता है अंतवासी या अंतेवासी। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों कि जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, ये एक वाक्यांश है और इसके लिए एक शब्द क्या होगा? ए ऑप्शन है मर्माहित, बी ऑप्शन है मर्माहत, सी ऑप्शन है मर्माहुत और डी ऑप्शन है मर्माहूत। बताइए, जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, ये वाक्यांश है और इसके लिए एक शब्द क्या होगा? मर्माहित, मर्माहत, मर्माहुत या फिर मर्माहुत। प्रश्नों को देखिए और लगाने का प्रयास कीजिए दोस्तों। बड़ी आसान प्रश्न है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को लगाइए, क्योंकि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों जो हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर आता है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मान लीजिए अगर आता है, जिस स्टेट गवर्नमेंट के उसमें आता है
या किसी भी डिपार्टमेंट में अगर ये हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं तो वहाँ आपका सिलेक्शन डिफरेंटली, अगर आप हिंदी के प्रश्न सही अच्छे कर लेते हैं, सही कर लेते हैं दोस्तों, क्योंकि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो पूरे नंबर दिलाता है दोस्तों। तो जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होता है? तो जिसके हृदय पर आघात हुआ हो उसके लिए एक शब्द होता है मर्माहत। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, जो अपने पद से हटाया गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? पदभ्रष्ट, पदानुगत, पदानुगत और पदच्युत। जिसे अपने पद से हटाया गया हो, जो अपने पद से हटाया गया हो, इस तरह से भी प्रश्न हो सकता है। आपके ऑप्शन है पदभ्रष्ट, पदानुगत, पदानुगत और पदच्युत। दोस्तों, जो अपने पद से हटाया गया हो उसे कहते हैं पदाच्युत। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न, अगला प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों, जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो के लिए प्रयोग शब्द होगा, यानी जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? निस्पृहा, निस्पृह, निस्पृह और निस्पृहीन। फटाफट से उत्तर दीजिए। तो जिसे किसी वस्तु की स्पृहा न हो उसके लिए उपयुक्त शब्द माना जाता है निस्पृह। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? अप्रत्याशित, अप्रत्याशित, अप्रत्याशित और अप्रत्याशित। जिसकी पूर्व से आशा ना हो कि वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? दोस्तों, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द जो होगा वो होगा अप्रत्याशित। तो डी ऑप्शन पे दे रहा है। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि पतियुक्ता स्त्री को एक शब्द में कहते हैं। माफ कीजिएगा पहले दोस्तों, यहाँ रहते लिखा हुआ है। चलिए, तो प्रश्न क्या है कि पतियुक्ता स्त्री को एक शब्द में कहते हैं। ए ऑप्शन है दंपति, बी ऑप्शन है जोड़ी, सी ऑप्शन है सधुआ और डी ऑप्शन है पति पत्नी। पतियुक्ता स्त्री को एक शब्द में क्या कहते हैं? दोस्तों, पतियुक्ता स्त्री को एक शब्द में क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सधुआ। तो ऑप्शन सी पे दे रहा है। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, झगड़ा लगाने वाला मनुष्य एक शब्द में कहा जाता है, यानी कि झगड़ा लगाने वाला जो मनुष्य होता है उसको एक शब्द में क्या कहा जाता है? जयचंद, शकुनी, विभीषण और नारद। तो झगड़ा लगाने वाला मनुष्य एक शब्द में क्या कहलाता है? झगड़ा लगाने वाला मनुष्य के लिए एक शब्द क्या होता है? नारद। क्या होता है दोस्तों? नारद होता है। नारद ऑप्शन डी पे दे रहा है। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि महल के भीतरी भाग को किस नाम से जाना जाता है? ये ऑप्शन है गर्भगृह, भीतरी तल, अंतापुर और रनिवास। तो महल के भीतरी भाग को किस नाम से जाना जाता है? महल के भीतरी भाग को किस नाम से जाना जाता है? गर्भगृह, भीतरी तल, अंतापुर और रनिवास। फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों कि महल के भीतरी भाग को किस नाम से जाना जाता है? गर्भगृह, भीतरी तल, अंतापुर और रनिवास। तो महल के भीतरी भाग को जिस नाम से जाना जाता है उसे कहते हैं अंतापुर। तो ऑप्शन सी पे दे रहा है। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, बहुत अधिक बोलने वाले व्यक्ति के लिए एक शब्द क्या होगा? वक्ता, अधिवक्ता, प्रवक्ता या फिर वाचाल। बहुत अधिक बोलने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? तो दोस्तों, ये एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति के लिए एक शब्द क्या होगा? वक्ता, अधिवक्ता, प्रवक्ता या फिर वाचाल।
बहुत अधिक बोलने वाले व्यक्ति के लिए क्या इस्तेमाल होता है? तो बहुत अधिक बोलने वाले को वाचाल कहा जाता है। तो ऑप्शन डी पे राइट हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? जिसका इलाज ना हो सके इसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? असाध्य, दुसाध्य, साधनहीन या फिर श्रम साध्य। तो जिसका इलाज ना हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? प्रश्न आपके सामने है दोस्तों। जिसका इलाज ना हो सके इसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? उत्तर दीजिए। अगर आप ऑनलाइन प्रश्नों को देखना चाहते हैं और आप मेरे चैनल पर नए विजिटर हैं तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो को कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। प्रयास कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़े रहे दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो को देखें, क्योंकि जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है, हम और अच्छा करने का प्रयास करते हैं। बात समझ में आई प्यारे दोस्तों? चलिए, तो जिसका इलाज ना हो सके इसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? ये होगा असाध्य। तो असाध्य ए ऑप्शन पे दे रहा है। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, जिसे जीता ना जा सके के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? अजय, अजय, अपराजय और दुर्जय। जिसे जीता ना जा सके के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसे जीता ना जा सके, बताइए प्यारे दोस्तों। जिसे जीता ना जा सके के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसे जीता ना जा सके, उसे जीता न जा सके के लिए उपयुक्त शब्द बताइए। उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? अजय, अजय, अपराजय और दुर्जय। तो दोस्तों, जिसे जीता न जा सके उसके लिए होता है अजय। तो ए ऑप्शन पे दे रहा है। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पे दोस्तों, जो छीण ना हो सके। ए ऑप्शन है अमिट, बी ऑप्शन है अपार, सी ऑप्शन है अक्षय और डी ऑप्शन है अनर्थ। तो जो छीण ना हो सके, ये जो टूट ना सके, जो नष्ट ना हो सके, उसे क्या कहते हैं? अमिट, अपार, अपार, अक्षय और अनर्थ। फटाफट से उत्तर देने का प्रयास कीजिए दोस्तों। तो जो छीण ना हो सके उसके लिए एक शब्द क्या होता है? वो होता है अक्षय। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, जो सब कुछ जानता हो के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? ए ऑप्शन है त्रिकालज्ञ, बी ऑप्शन है बहुज, सी ऑप्शन है ज्ञानी और डी ऑप्शन है सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता हो उसके लिए उपयुक्त शब्द होगा सर्वज्ञ। डी ऑप्शन दे रहा है। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, जिसके सर पर चंद्र हो। ए ऑप्शन है चंद्रशिखर, बी ऑप्शन है चंद्रशेखर, सी ऑप्शन है चक्रवर और डी ऑप्शन है चंद्र ग्रहण। जिसके सर पर चंद्र हो के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? चंद्रशिखर, चंद्रशेखर, चक्रवर या फिर चंद्र ग्रहण। दोस्तों, जिसके सर पर चंद्र हो उसको चंद्रशेखर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चंद्रशेखर। बी ऑप्शन भी दे रहा है। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, जिसके हृदय में ममता ना हो उसे क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है मर्माहत, बी ऑप्शन है क्रूर, सी ऑप्शन है निर्मम और डी ऑप्शन है निर्दय। जिसके हृदय में ममता ना हो, उपयुक्त शब्द क्या होगा? मर्माहत, क्रूर, निर्मम और निर्दय। तो दोस्तों, जिसके हृदय में ममता ना हो उसे कहा जाता है निर्मम। उसके लिए एक उपयुक्त शब्द क्या होगा? निर्मम। तो सी ऑप्शन में दे रहा है। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? ए ऑप्शन है अंडज, बी ऑप्शन है शूद्र, सी ऑप्शन है अंत्यज और डी ऑप्शन है अछूत।
जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? या ऐसे भी आ सकता है जिसका जन्म जो है वो निचले वर्ण में हुआ हो, उसको क्या कहते हैं? अंडज, शूद्र, अंत्यज या फिर अछूत? दोस्तों जिसका जन्म छोटी जात में हुआ हो उसे कहा जाता है अंत्यज। सी ऑप्शन पे दे रहा है, तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपयोग के लिए होती है के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपयोग के लिए एक शब्द क्या होगा? ये ऑप्शन है स्वल्पाहार, बी ऑप्शन है पथ्य, सी ऑप्शन है पाथे और डी ऑप्शन है उपहार। उपाहार खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में प्रयोग की जाती है के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? स्वल्पाहार, पथ्य, पाथे और उपहार, है ना? उपहार बताइए, स्वल्पाहार, पथ्य, पाथे और उपहार। तो दोस्तों खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपयोग की जाती है के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? इसके लिए उपयुक्त शब्द होगा पाथे। तो सी ऑप्शन पे दे रहा है, तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों की आधी रात के समय के लिए एक शब्द क्या होगा? ए ऑप्शन है सरवरी, बी ऑप्शन है विभवरी, सी ऑप्शन है निशा और डी ऑप्शन है निशीय। तो आधी रात के समय के लिए जो एक शब्द प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? सरवरी, विभवरी, निशा या फिर निशीय? फटाफट से उत्तर देने का प्रयास कीजिए दोस्तों। आधी रात के समय के लिए एक शब्द क्या होगा? सरवरी, विभवरी, निशा या फिर निशीथ? दोस्तों आधी रात के समय के लिए जो एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है उसे कहते हैं निशीथ। डी ऑप्शन पे दे रहा है, तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए एक शब्द क्या होगा? ए ऑप्शन है हवन सामग्री, बी ऑप्शन है वन काष्ठ, सी ऑप्शन है शुष्क काष्ठ और डी ऑप्शन है समिधा। तो हवन में जलाने वाली लकड़ी को एक शब्द में क्या कहते हैं? तो दोस्तों हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए जो एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है वो है समिधा, जो ऑप्शन डी पे दे रहा है, तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो प्यारे दोस्तों आज का सेशन यहीं पे समाप्त करता हूँ। समाप्त करने से पहले एक बार फिर से आपसे कहूँगा प्यारे दोस्तों, वीडियो को शुरुआत से अंत तक जरूर देखें बिना स्किप किए प्यारे दोस्तों, क्योंकि जब आप शुरुआत से अंत तक देखते हैं तो आपका कोई भी प्रश्न आपकी आंखों से छूटेगा नहीं, और अगर वो प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाता है तो आपका डेफिनेटली वो पूरा नंबर आपको दिला के जाएगा प्यारे दोस्तों। तो चैनल से जुड़िए, चैनल से सपोर्ट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। और ये सभी जो वीडियो आपके बीच में शेयर की जाती है और आपके बीच में डिस्कशन किया जाता है जिसको प्यारे दोस्तों, उस वीडियो में उस महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं वो आपकी यूपीएससी, यूपीपीएससी, पेट या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज के सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे इसी जुनून के साथ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर एक बार फिर से। तब तक के लिए थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।